गांव के खेत पर पहुंचे तो उस झोपड़ी में ताला पड़ा हुआ था। जो झोपड़ी उस नालायक के हिस्से में थी। उनके खेतों में जो काम कर रहे थे उन लोगों से पूछा, तुम कौन हो? ये खेत तो मेरे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, साहब अब ये खेत आपके नहीं मेरे। उसके पास तो केवल ये एक झोपड़ी बची हुई है और ये है उसकी चाबी। माधव दास ने जैसे उस झोपड़ी की ताला खोला, उस कुटिया को खोला तो सामने टेबल पर रखा था वो बिल, 9 लाख रुपए का वो बिल था। माधव दास उस बिल को देख करके रो पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी पत्नी से कहते हैं, ये नालायक तो था ही लेकिन झूठा भी बहुत था। इसने एक बार भी नहीं बताया, अपने हिस्से के सारे खेत में हमारी सेवा बताया नहीं। अचानक उनकी आंखों से बहुत आंसू गिरने लगे। वो जोर से चिल्लाए, तू कहां चला गया नालायक, तू कहां चला गया? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। पुत्र जिसके लिए अपने जीवन की सारी संपत्ति लगा दी, बेटे आए नहीं लेकिन वो नालायक। उनकी पत्नी के आंसू बहे जा रहे थे और माधव दास को इंतजार था अपने उस नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच में बहुत नालायक था ना वो। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में तुम जैसे अपना समझते हो वो अपना नहीं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठता। माता पिता शत्रु के समान है जो सुंदर शास्त्रीय शिक्षा नहीं देते। आज सुनीति बालक ध्रुव को सुंदर शिक्षा देती है। धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। मां चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। माता जहां भी जाए ध्रुव को अपने साथ ले जाए। 4 वर्ष का बालक ध्रुव बड़े संस्कार का। एक दिन ध्रुव के मन में बात आई, बोले मैया मेरे पिताजी कौन है? तो माता ने बताया, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो उत्तानपाद वन में रहते थे। ध्रुव खेलते खेलते बालकों के साथ में महल में पहुंच गए और उन्हें पता था ये जो उत्तानपाद राजा बैठे हुए ना, ये हमारे पिता हैं। जब पिता को देखा तो संसार का ऐसा कोई बालक नहीं होगा जो पिता की गोद में नहीं जाना चाहता है। बालक ध्रुव आज अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए जैसे उद्यत होता है, बगल में बैठी थी माता सुरुचि, पकड़ लिया उसने उसका हाथ ध्रुव का। और सुंदर श्लोक है भागवत में, एकदा सुरुचि पुत्रम कमारोप्यलालयन् उत्तमनारुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्तत। बोले ध्रुव तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। बोले क्यों नहीं बैठ सकता भैया? क्या मैं ये मेरे पिता नहीं है? मैं इनका बालक नहीं हूं? तो क्या कहती है सुरुचि, ये तुम्हारे पिता हैं लेकिन मैं तुम्हारी माता हूं और यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी उदर में जन्म लेना पड़ेगा।
तब तुम राजा की गोद में बैठ पाओगे। कह दिया आज। ओहो, बालक राजा का पुत्र था ना, लंबी लंबी सांसें भरने लगा। इतना अपमान, मुझे पिता की गोद में बैठने से इनकार कर दिया। सुनीति का मतलब क्या? स्पष्ट और नीतिरियत वित्साह सुनीति, जिसके अंदर सुंदर विचार वो सुनीति, और सुरुचि संसार के प्रति जिसकी रुचि है वही सुरुचि, मन जो मांगे वही करने की इच्छा करे वो सुरुचि। और जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा ही। पिता की गोद में चढ़ने का बालक ध्रुव गया, लेकिन मैया ने अपमान कर दिया, सुरुचि ने अपमान कर दिया। बोले पिता की गोद में चढ़ने को तुम्हारा अधिकार नहीं है। बहुत डांट लगा। बड़ा सुंदर श्लोक है। बालो असे पतनात्मन अन्य स्त्री गर समुद्भवम् नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे रतः। बोले तूने दूसरी स्त्री के गर्भ में जन्म लिया है, इसलिए तू नहीं बैठ सकता। इस मंच पर बैठने के लिए तुम्हारा कोई अधिकार था। अब तुम जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुमसे कहें वरदान मांगो तो कहना, हे प्रभु ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न होगा। और जब तुम माता सुरुचि के गर्भ से, मेरे गर्भ से उत्पन्न हो जाओगे, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओ। प्रभु जी तो देखते ही रह गए, अपनी माता के बाग बाणों से आहत हो गए और सीधे जैसे कोई सोते हुए सर्प को डंडे से प्रहार कर देता है, ऐसे ही आज वो जैसे सर्प भूलता नहीं है, ऐसे ही बालक के अंदर ज्वाला धधक रही है और सीधा दौड़ता हुआ अपनी माता सुनीति के पास आ गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया। बोले तुम्हें भगवान की उपासना इसलिए करनी है क्योंकि मेरे गर्भ में आना पड़े। और भगवान की उपासना हम क्यों करते हैं? पार होने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए। ये पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जन्मी जठरे शयनम, इस संसार से पार होने के लिए। ओ भगवान का आज अपमान कर दिया। तो माता सुनीति क्या कहती है? पुत्र बालक ध्रुव क्यों रोता है? तो बालक ध्रुव ने माता सुनीति को अपना सारा वृतांत बता दिया। माँ, आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हो। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? फिर ऐसे कौन से सद्गुण उस सुरुचि में विद्यमान है माता, जो वो ये कहती हैं कि तुझे अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि को एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत अपने बालक ध्रुव का मुंह बंद कर दिया। चुप हो जाओ बेटा, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मां मंगलम तात परेषु मस्थां भुंक्ते जनायत् परतो पदस्तत् सत्यं सुरुच्यौ भेतं भवान् वेद यद दुर्गभायाौ उदरे प्रहीत। बेटा, संसार में कभी भी किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ऐसा तुमने क्यों कहा? वत्स, संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं वो अपने प्रारब्ध से करते हैं, अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से करते हैं, अपने भाग्य से करते हैं। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो निश्चित रूप से तुम्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार मिल जाता। माता सुरुचि अपने पुत्र को कैसे समझा रहे हैं? और कोई माता होती आज की कलियुग की तो क्या कहती है? जा
अपमान उसने तुम्हारा किया है, बदला ले ले। लेकिन माता सुनीति, यही तो सुनीति है, सुष्टु नीति सा सुनीति, जिसके अंदर सुंदर विचार है वही तो सुनीति है। समझा रही है अपने पुत्र को, नहीं पुत्र। मानस में एक चौपाई है कि पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती जो बती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोई। माँ कहती है वही माँ वास्तव में पुत्रवती है, वह माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो। और मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है बेटा? तुम कल वन में जाओ तो आज चले जाओ बेटा, आज जाओ और अभी चले जाओ।